दोस्तों सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं जिन्हें इमोशंस बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करते। एक है जो साइकोपैथ होते हैं और दूसरा है जो ज़िंदा नहीं है। तो हर एक इंसान जो ज़िंदा है, जो लाइफ फॉर्म में है, जो ह्यूमन बीइंग है, उसे बहुत सारे इमोशंस है वो फेस करने होते हैं और वो उन्हें बहुत बहुत तरह से इफेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे हैप्पीनेस के बारे में कि हैप्पीनेस को जो हम चेस कर रहे हैं, क्या वो चेस करना सही है, क्या हम हमेशा हैप्पी रह सकते हैं लाइफ में। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब हमारे अंदर एक थॉट प्रोसेस आ गया है कि हैप्पी लाइफ है वो एक अच्छी लाइफ है, हमेशा हैप्पी रहना चाहिए। आप अपने आप से पूछिए कि आप हमेशा हैप्पी रह सकते हो लाइफ में, कंसिस्टेंटली हैप्पी रह सकते हो? क्या आपके फेस पे हमेशा एक स्माइल चिपकी रह सकती है? क्या ये एक्चुअली पॉसिबल भी है? हैप्पीनेस को समझने के लिए पेनफुल इमोशंस को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक कॉन्ट्रास्ट को समझते हो, आप अंधेरे को समझते हो, तभी आप लाइट को समझ पाते हो। लाइट को समझते हो तो ही अंधेरे को समझ पाते हो। इसी तरह से हैप्पीनेस को समझने के लिए सैडनेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में बात करें एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एंटी फ्रेजिलिटी, जो कि बोल सकते हैं कि रेजिलियंस 2.0 है। और रेजिलियंस 1.0 को अगर हम डिफाइन करेंगे कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, लो फेज़ आता है, तो जब वो लो फेज़ चला जाता है तो आप बाउंस बैक कर पाते हो, फिर से वही फॉर्म में आ जाते हो जहाँ पहले थे। और रेजिलियंस 2.0 का मतलब है कि जब आपको मार पड़ती है लाइफ के अंदर, जब लाइफ के अंदर बुरा वक्त आता है, तो आप उससे भी और ज़्यादा बेहतर बन के, स्ट्रॉन्ग बनकर और ज़्यादा उभर कर आते हो। ये है रेजिलियंस 2.0। एग्जाम्पल लेते हैं रेजिलियंस 2.0 का या एंटी फ्रेजिलिटी का, कि जब आप जिम पर जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, डंबल से वर्कआउट करते हो, जो भी मसल पार्ट को आप वर्कआउट करते हो उसे टेयर करते हो और बाद में वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलप होता है। तो इसी तरह से लाइफ में भी अगर इस तरह का एंटी फ्रेजिलिटी हम अडॉप्ट कर ले तो जो भी प्रॉब्लम्स आएगी वो हमें और स्ट्रॉन्ग बनाकर जाएगी और जाती भी है। इसको हम PTG के नाम से भी जान सकते हैं, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रो। ट्रॉमा के बाद में जो आप ग्रो कर जाते हो, बेहतर हो जाते हो और स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, जो कि ऑपोजिट है PTSD का, यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो डेवलप होता है जब आप रेजिलियंस नहीं दिखा पाते और स्ट्रेस को फेस नहीं कर पाते, ट्रॉमा को फेस नहीं कर पाते और वो ट्रॉमा आपको तोड़कर चला जाता है। उसकी वजह से जो स्ट्रेस डिसऑर्डर पैदा होता है वो है PTSD। अब हैप्पीनेस की बहुत सारी स्टडीज़ ये बताती है कि बहुत सारे लोग जो हैप्पीनेस को चेस करते हैं ये मानते हैं कि हैप्पी रहने से लाइफ अच्छी रहेगी, जॉयस रहेगी, लाइफ की क्वालिटी ही हैप्पी रहने से होती है। हैप्पीनेस को कंटिन्यूसली चेस करते हैं, ऐसे फैक्टर्स जहाँ से हैप्पीनेस मिलता है उसे बार बार चेस करते हैं। स्टडी ने बताया है कि जो लोग हैप्पीनेस को ज़्यादा चेस करते हैं और हैप्पीनेस में रहना पसंद करते हैं, वो लोग असल में अल्टीमेटली दुखी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, उनके डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर एक हाई के बाद एक लो ज़रूर आएगा। बहुत सारा टाइम हैप्पीनेस के अंदर, हैप्पीनेस रिलेटेड मूवमेंट्स के अंदर स्पेंड करने से क्या होगा, जब आप फेस करोगे जो लो फेज़ आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर, तो आप फिर से वही हैप्पीनेस वाले फॉर्म में जाने की कोशिश करोगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगा, आपके डिप्रेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि लाइफ के अंदर पेन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पेन आपकी लाइफ में नहीं हो तो आप बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे कॉन्ट्रास्ट को, जो है हैप्पीनेस। और अगर आप बहुत सारे टाइम से कोई पर्सन पेन में चलता आ रहा है तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी उसे हैप्पी कर पाएगी। पर एक पर्सन है जो कॉन्स्टेंटली बहुत हाइज को एक्सपीरियंस कर रहा है लाइफ के अंदर, लग्जरीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्लेजर में जीने की आदत हो गई है, कंटिन्यूसली स्टिमुलस में जीने की आदत हो गई है, तो वो पर्सन के लिए छोटा सा भी एक डाउनफॉल है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लेके आ सकता है। इसलिए एक वीडियो में पहले हमने डिस्कस किया है कि जो हैप्पीनेस है वो प्लेजर से ग्रेटर है, क्योंकि जो प्लेजर है कॉन्स्टेंटली आपको एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है जो आपको प्लेजर फील करवाए। जो प्लेजर है वो एक तरह से स्प्रिंट है, जो हैप्पीनेस है वो एक तरह से मैराथन है। तो कॉन्स्टेंटली लाइफ के अंदर धीरे धीरे ग्रो करते रहना, कभी पॉज भी ले लेना, कभी बैठ भी जाना, कभी तेज़ भी दौड़ना, कभी स्लो दौड़ना, उससे आप हैप्पीनेस की तरफ जा सकते हो। पर कॉन्स्टेंटली बहुत फास्ट लाइटनिंग स्पीड पे चीज़ों को एकम्प्लिश कर लेना, फिर बाद में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाना, प्लेजर को बार बार फॉलो करते रहना, प्लेजरेबल मोमेंट्स को लाइफ के अंदर लेके आते रहना, इससे डिप्रेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली और आपके रिलेशनशिप्स के अंदर आप जब एक एक स्टेप कदम उठाते हो और चलते हो उस डायरेक्शन में, उन्हें बेहतर करते हो, फिजिकल हेल्थ को अच्छा करते हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ, लाइफ को मीनिंगफुल वे से जीना चालू करते हो, रिलेशनशिप्स को आप अपने लाइफ के अंदर क्वालिटी रिलेशनशिप्स लेकर आते हो और आपकी लाइफ को कॉम्प्लीमेंट करते हो। इमोशनल मैच्योरिटी जब आप सीखते हो, जब फिजिकली आप अपने आप को बेहतर करते हो, कल से एक्सरसाइज करते हो, राइट ईट करते हो, इंटेलेक्चुअली लर्न करते रहते हो, ग्रो करते रहते हो, तो ये सारी चीज़ों से क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ती है, हैप्पीनेस का एलिमेंट भी बढ़ता है और आप लॉन्गर जी सकते हो। तो क्या है वो सीक्रेट हैप्पीनेस का? वो है ग्रैटिट्यूड। लाइफ के अंदर जो भी आपकी लाइफ के अंदर आपको मिला हुआ है
उसके लिए थैंकफुल होना, ग्रैटिट्यूड दिखाना, शुक्रगुजार होना, इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ सकती है। कंटिन्यूसली चेस करते रहना, कंपेयर करते रहना अपनी लाइफ को दूसरे लोगों के साथ में, और आपकी लाइफ को सही नहीं समझते, दूसरे की लाइफ को एक ड्रीम लाइफ समझना, उसे चेस करना, प्लेजर्स को चेस करना, लग्जरीज को चेस करना, कॉन्स्टेंटली एक भागदौड़ में पड़े रहना, इससे आप डिसअपॉइंटेड ही होंगे। इसलिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग लाइफ के अंदर लेके आना और जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल होना, ये आपकी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस के लिए एक कैटलिस्ट का काम करेगा। तो दोस्तों ये वीडियो था इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।